guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we're going to discuss about the टेंस और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप समझ सकते हैं। इसमें ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन हम रीड बिटवीन द लाइंस भी करेंगे, लाइन टू लाइन लेके जाएंगे ताकि हमें कोई भी वर्ड में डिफ़िकल्टी ना और बेसिक कॉन्सेप्ट भी साथ साथ लेते जाएंगे। अब टेंस जो होती है इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन होती है, ये लो फ्रीक्वेंसी करंट होता है, हमेशा याद रखना है। और यहाँ पे पल्स होती है वो रेक्टेंगुलर करंट में बन रही होती है, सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड या पेशेंट की स्किन के ऊपर बन रही होती है। क्यों बन रही होती है? ताकि हम पेन को रिड्यूस कर सकें। इसके लिए एक स्मॉल बैटरी ऑपरेटिंग मशीन हो रही होती है यूज टू जनरेट अ करंट विच हैव स्पेसिफिक सिमुलेटरी इफेक्ट। ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक टेंस में अभी तक आपने क्या पढ़ा कि इसमें जो पल्स है वो रेक्टेंगुलर करंट की बन रही है, इलेक्ट्रोड पेशेंट की बॉडी पे रखा ताकि रिड्यूस हो सके पेन को, और इसमें एक बैटरी ऑपरेट कर रही होती है मशीन को, जिसमें आप ऑपरेटस लिख सकते हैं, जो हमारे पास जनरेट कर रही है स्पेसिफिक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट। टेंस होती है वो दो तरीक़ों पे काम कर रही होती है, एक पेन कंट्रोल थ्योरी होती है, पेन मॉड्यूलेशन होती है। अब पेन कंट्रोल थ्योरी जो है वो हम एफएससी लेवल पे भी पढ़ के आए हैं। अब पेन मॉड्यूलेशन हुआ है मतलब डिसेंडेड ट्रैक का इसमें जिक्र आया। पेन जो होती है अनप्लेजेंट डिस्टर्ब सेंसेशन होती है, ठीक है, जिसमें एक्टिवेशन हमारे नॉस्टी रिसेप्टर्स हो रहे होते हैं। पेन जो होता है ये फिनोमेना होता है मल्टी डिमेंशन में हो रहा है। पेन के अब सबसे पहले उन्होंने ना यहाँ पे अनप्लेजेंट डिस्टर्बेंस है, ये तो हमें पता है, और इसके लिए जो हमारे पास एक्टिवेशन रिसेप्टर्स हैं वो नॉस्टी रिसेप्टर्स हैं। नॉस्टी रिसेप्टर्स आ जाते हैं, ये सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पे पेन की स्टिमुलस को लेके जा रहे होते हैं। अगर हमें कोई चोट लगी और वो स्टिमुलस हमारे ब्रेन तक किस तरह जाना है, वो नॉस्टी रिसेप्टर ने लेके जाना चाहता है, जो सेंसरी रिसेप्टर होता है। एनी फिजिकल और केमिकल और थर्मल या मैकेनिकल स्टिमुलस, जैसे कोई हीट कोल्ड या टेम्परेचर का कोई भी आ गया, ठंडी चीज़ को गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया या कोई प्रेशर आया, तो ये नॉस्टी रिसेप्टर हमारे ले गए। ये फ्री नर्व एंडिंग होती है जो हमारी बॉडी के टिश्यू में पाई जाती है। ये जो होते हैं पेन स्टिमुलस हायर सेंटर तक लेके जा रहे होते हैं। नॉस्टी रिसेप्टर जब हायर सेंटर पे ब्रेन में जाते हैं तो वहाँ जाके रिलीज होता है न्यूरोपेप्टाइड, जो कि हमारे पास इनिशिएट कराता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कि वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाए। अब जो फाइबर्स है वो कौन से आते हैं? ए डेल्टा फाइबर आता है और सी फाइबर्स आता है। ए डेल्टा फाइबर जो होता है ये फास्ट कंडक्टिंग होता है, लार्ज डायमीटर का होता है, और ये माइलिनेटेड फाइबर होता है, माइलिनेटेड है और इसलिए लार्ज कंडक्शन कर रहा है, फास्ट पेन हमारी लेके जा रहा है। जबकि सी फाइबर्स होते हैं स्लो कंडक्टिंग होते हैं, स्मॉल डायमीटर के होते हैं क्योंकि नॉन माइलिनेटेड फाइबर होते हैं। इनकी वेलोसिटी देख ले 5 to 10 है और इसकी 2 to 5 है, ठीक होगा। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर आता है, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, जो कि हम पढ़ के आए हुए हैं। फर्स्ट ऑर्डर हमने हमेशा पढ़ा है कि जो हमारे पास अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जाए तो सेंसरी रिसेप्टर ने हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल ये स्पाइनल कॉर्ड के आगे बटरफ्लाई है, तो फर्स्ट ये कोई भी पेन की सेंसेशन है, फर्स्ट ऑर्डर जो सेंसरी रिसेप्टर से डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक है वो फर्स्ट ऑर्डर है। यहाँ पे जो होता है वो उसने वेंट्रल तक जाना है, इंटर न्यूरॉन के साथ मिलेगा तो सेकंड ऑर्डर के बाद जो होगा वो उसने हायर सेंटर थैलेमस तक जाना है, तो वहाँ पे थर्ड ऑर्डर शुरू हो जाता है, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर जो होता है वो ट्रांसमिट इम्पल्स कर रहा है सेंसरी रिसेप्टर डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये बात आ गई। और सेकेंड ऑर्डर जो होता है वो सेंसरी इम्पल्स को डॉर्सल स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जा रहा है। फर्स्ट ऑर्डर इंक्लूड में ए अल्फा आता है, ए बीटा आता है, ए डेल्टा आता है और सी फाइबर आता है। ए अल्फा और ए बीटा फाइबर जो होता है ये लार्ज डायमीटर का होता है, ए फेरेंट होता है, ठीक है। ए अल्फा और ए बीटा लार्ज का होता है और ए डेल्टा और सी जो फाइबर्स होते हैं ये स्मॉल डायमीटर के होते हैं, ये ए फेरेंट होते हैं, ठीक है। ए अल्फा और बीटा लार्ज का था और ए डेल्टा और सी फाइबर्स कम के थे डायमीटर के। अब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन आ गया जो हमारे पास नॉस्टी रिसेप्टर है स्पेसिफिकली। अब जो नॉस्टी रिसेप्टर्स है वो सिग्नल्स को लेके के ट्रांसमिट किया, और ये जो है वो हमारे पास डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन में लाई करे, और पेन की जो है वो स्मॉल डायमीटर से जा रहे हैं, ठीक है। ए डेल्टा और सी ट्रांसमिट कर रहा है सेंसेशन ऑफ पेन, और अभी हम पढ़ के ए डेल्टा और सी फाइबर स्मॉल डायमीटर के होते हैं। फास्ट पेन जो होती है वो ट्रांसमिट हो रही होती है लार्ज और फास्ट कंडक्टिंग फाइबर। ए डेल्टा ए फेरेंट से ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? कोई भी स्किन वगैरह से, ठीक है। स्किन पे कोई भी आपको कोई भी चीज़ है कि आपको फ़ौरन पेन होगी, तो वो हमारे पास ए डेल्टा लेके जा रहे हैं, और कौन लेके जा रहे हैं? फास्ट पेन को फ़ौरन लेके जा रहे हैं, लार्ज फ़ौरन ट्रांसमिट हो रहा है, लार्ज डायमीटर के साथ हो रहा है, ठीक है।
देन उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है स्लो पेन जो ट्रांसमिट है वो सी फाइबर करते हैं, जो हमारे पास सुपरफिशियल या मसल्स या लिगामेंट्स की पेन हो रही होती है। अब यहाँ पे ट्रैक आ रहा है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आ रहा था, स्पाइनोरेक्टल आ रहा था, स्पाइनोमेजिंग ट्रैक आ रहा होता है, ठीक है। पेन कंट्रोल थेरी आ जाती है। पेन कंट्रोल थेरी जो होती है वो फर्स्टली पोस्टुलेट होती है रोनाल्डो मिलेज और पार्क वेलना की थी 1965 में, कि ये थेरी जो होती है लेटर मॉडिफाई होती है 1982 में। इसमें इफेरेंट इनपुट आ रहा होता है पोस्टीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा होता है, साइनैप्स कर रहे होते हैं सबसेंसर जेनेटलोजा के साथ, न्यूक्लियस परपोसिस के साथ पोस्टीरियर हॉर्न में। अब पेन कंट्रोल थेरी का मैकेनिज्म क्या होता है कि नॉस्टी रिसेप्टर एफेरेंट स्पाइनल कॉर्ड में आए एज अ डॉर्सल रूट और उन्होंने साइनैप्स कर लिया, ठीक है। ये अभी हम पढ़ के आए हैं कि नॉस्टी एफेरेंट स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हो रहे हैं, जो हमारे पास प्रेशर के या हीट के जो भी सेंसेशंस आ रही हैं वो डॉर्सल रूट में आई, उन्होंने साइनैप्स किया। अब वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनैप्स करे, जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन सेल, टी सेल्स कह रहे होते हैं। और डॉर्सल रूट के अंदर सबसेंसर जेनेटलोजा भी पड़ा होता है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है वो मिडलाइन स्पाइनल कॉर्ड में आता है और वो इन्फॉर्मेशन को हायर सेंटर में भेज रहा होता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया स्पाइनल कॉर्ड, फॉर एग्जांपल आप ले लें। अब यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड आया, डॉर्सल रूट में आया साइनैप्स करके, अब ये फर्स्ट ऑर्डर आ गया। यहाँ पे इंटर ट्रांसमिटेड सेल्स को, टी सेल को उन्होंने इंटर न्यूक्लियर सेल कह दिया कि उनके अंदर ही कोई ट्रांसमिटेड सेल है, उसे कह दिया उसने, ये सेकेंड ऑर्डर के साथ बना दिया। अब उसने लेटरल स्पाइनल हायर सेंटर तक जाना है तो वो थर्ड ऑर्डर लेके जाएगा। जो सेकेंड हमारे पास आ जाता है, हम सेकेंड ऑर्डर असेंडिंग न्यूरॉन सिनैप्स कर रहा होता है थर्ड ऑर्डर के साथ, और फाइनल डेस्टिनेशन हमारे पास थैलेमस आ जाती है, जो हमारे ब्रेन का पार्ट है, ये सेरेब्रम कॉर्टेक्स आ जाता है, वहाँ तक लेके जाना है इन्होंने, ठीक होगा। थैलेमस गया, अब थैलेमस से लेके न्यूक्लियर थैलेमस से लेके जो स्टिमुलस सेरेब्रम कॉर्टेक्स तक कैरी हो रहा है, ठीक है। अब मॉड्यूलेशन हो रही होती है ट्रांसमिशन ऑफ पेन की, ये अचीव होती है ऑल्टरनेटिंग एंड एक्साइटेटरी पेन पाथवे में। अब ये एक्साइटेबिलिटी क्या होती है, पाथवे की ऑल्टर हो रही होती है। अब मॉड्यूलेशन का मतलब आप चेंज कर रहे हो उनकी एक्साइटेशन को, कम ज़्यादा पेन को कर रहे हैं, तो ये ऑल्टर कर रहे हैं, या हम एक्साइट करके कोई और पाथ को या उसके पाथ को पेन के ऑल्टर कर दें या उसको एक्साइट कर लें, तभी हम किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं ना। वो कह रहा है अब हमने इस पाथवे को करना है। एक्साइटेबिलिटी पाथवे की ऑल्टर हो जाती है जब सबसेंसर जेनेटलोजा डॉर्सल हॉर्न में होता है। सबसेंसर जेनेटलोजा जो होता है ये इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस लेके आ रहा था टी सेल पे, इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस आ रहा था। ये मैकेनिज्म कहते हैं प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन, इसे हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन कह रहे होते हैं। अब इसमें क्या हो रहा होता है कि नॉस्टल रिसेप्टर जो होता है वो सबसेंसर जेनेटलोजा के साथ जाता है और वो इनहिबिशन कर रहा था सबसेंसर जेनेटलोजा के, इनहिबिटेड कर रहा था प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन, और अलाउ कर रहा था नॉस्टल रिसेप्टर को कि वो हायर सेंटर तक रीच कर सके। मतलब इसने क्या किया, सबसेंसर जेनेटलोजा ने जो है वो इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस किया, मतलब इनहिबिशन का कहा कि रुक जाए सब कुछ टी सेल के लिए, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को कम कर दिया। अब यहाँ पे जो है ना मैकेनो रिसेप्टर्स को शुरू करने से पहले हम ये एक चीज़ पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी हमें कोई चोट लगती है तो हम उस एरिया को दबाने लग जाते हैं, तो अब एक्चुअली हम अपने दिमाग को क्या कर रहे थे, डॉज कर रहे होते हैं, ऑल्टर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कहा पेन की सेंसेशन से ज़्यादा जो होती है वो प्रेशर की सेंसेशन जल्दी ट्रैवल करती है हमारे ब्रेन तक, तो वहाँ पर हमें दर्द हो रही है, हमने उसको दबाना शुरू कर दिया तो हमें वो दबाने वाला इफेक्ट दिमाग में फील हो रहा था, क्योंकि उसका लार्ज डायमीटर और वो ब्रेन तक ट्रैवल करेगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि लो थ्रेशोल्ड लार्ज डायमीटर मैकेनो रिसेप्टर का दबाने लग गया, आपको चोट लगी, वो एक्साइटेटरी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, इस सबसेंसर जेनेटलोजा के ऊपर ये एक्टिवेशन कर रहे हैं हमारे पास सबसेंसर जेनेटलोजा, रिजल्ट कर रहे हैं प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन, ब्लॉक कर रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ टी सेल टू क्लोज द गेट ऑफ नॉस्टी स्टिमुलेट ट्रैवल टू हायर सेंटर। मतलब वो क्या कर रहे हैं कि दरवाज़ा बंद कर रहे हैं कि पेन ना जाए, गेट उसका कंट्रोल बंद कर दिया, और साथ ही साथ हमारे पास किसके प्रेशर के स्टिमुलस जा रहे होते हैं, ये पेन गेट ऑपरेशन उसे कह रहे थे, और डिसेंडिंग ट्रैक भी से कह रहे होते हैं। इन एडिशन टू दीज इनपुट ऑफ सबसेंसर जेनेटोसेल एंड पेरिफेरल एफेरेंट देयर आर इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसमिटेड सेल होता है जो प्रिंसिपली हायर सेंटर में होता है। अब यहाँ पे पेरी एडिक्वेट ग्रे मैटर आ जाता है मिड ब्रेन में, रेफाइन न्यूक्लियस आता है जो हमारे पास मेडुला में पड़ा है, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है सबसेंसर जेनेटोसेल और रिड्यूस कर रहा है पेन ट्रांसमिटेड पाथवे थ्रू इफेक्ट ऑफ सबसेंसर न्यूरोट्रांसमीटर नॉन एडेनल है और 5 हाइड्रोक्सो ट्राइप्टामीन है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो होता है हमारे पास प्री एडिक्वेट ग्रे जो होता है और आर एन जो होता है ये इनहिबिशन कर रहा होता है न्यूरॉन के फ्रॉम अदर ब्रेन।
पेन की इनहिबिशन जो होती है वो पैग से हो रही होती है, आरएन से रिमूव कर रहा होता है, पैग और आरएन एक्सेक्ट कर रहा होता है हमारे पास सबसेंशिया डॉर्सल रूट से। अब टेंस होता है, ये लार्ज डायमीटर का होता है, माइलिनेटेड फाइबर होता है और हाईली सेंसिटिव होता है, और ये इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन क्विकली कर रहा है, कंडक्ट भी कर रहा है इम्पल्स को स्पाइनल कॉर्ड तक। इसमें जो फाइबर्स आ जाते हैं ए और सी फाइबर्स होते हैं जो पेनफुल स्टिमुलस को स्पाइनल कॉर्ड से अर्लियर लेके जा रहे होते हैं और देन इनटू द लार्ज फाइबर्स लेके जा रहे होते हैं।